बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को एक नई वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको एक इन्फॉर्मेशन और इस चीज़ पे एक वीडियो होनी चाहिए। यानी कि मैं ख़ुद दोस्ती पे बड़ा बिलीव करता हूं और दोस्ती पे एक वीडियो होनी चाहिए। और एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान की यूथ के लिए एक आइकॉन थी और बड़ा खूबसूरत शख्सियत थी, जो अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, अमीर बिलाज टरक्का वाला। उनके बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमीर बिलाज जो थे, ये इनकी बेसिक जो एजुकेशन है ये दुबई से है। दुबई में की, क्योंकि इनकी स्टार्ट से भी दुश्मनी चल रही थी इनके दादा से, फिर वालिद साहब से। तो जो दुश्मनी चल रही थी, तो इनके वालिद साहब ने ये बेहतर समझा कि इनको दुबई में ही पढ़ाया जाए, अपनी फैमिली को दुबई में ही रखा जाए। लेकिन जब इनके दादा फोत हुए, वहाँ से दुश्मनी की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर इनके वालिद साहब को एयरपोर्ट पे मारा गया। तो जब इनके वालिद साहब फोत हो गए, तो फिर अमीर बिलाज साहब दुबई से पाकिस्तान आए। लाहौर में इन्होंने अपने वालिद साहब की जो सीट थी उसको संभाला, अपने बहनों, अपने भाइयों, अपनी फैमिली की सरबराही की, अपने मुलाजमों की सरबराही की, और जो वालिद साहब करते थे वो सारी सीट पे ये अमीर बिलाज साहब जो बैठे, और एक छोटी सी उम्र में इन पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना मुखलस आदमी था, इतना प्यार करने वाला बंदा था कि जिससे भी ये बात करते थे, जिससे भी फ़ोन पे भी ये बात करते थे या मुलाकात भी होती थी, वो इंसान इनका दीवाना हो जाता था। इस इंसान में ये काबिलियत थी कि ऐसी अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने पैदा की थी कि दूसरे बंदा इसके साथ अट्रैक्ट होता था। और अपने मुलाजमों के साथ, लोगों सारे इनकी बड़ी मोहब्बत थी। उसी बीच इनकी जो दोस्ती थी, वो दोस्ती हुई 2010 में एहसन शाह से। अब एहसन शाह 14 साल इनकी दोस्ती रही, 14 ईयर्स। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि एहसन शाह भी एक नॉर्मल फैमिली से थे। पॉलिटिकल उनका एक अच्छा बैकग्राउंड था। उनके वालिद साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी में थे और बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब के बड़े करीब समझे जाते थे। अब इनकी बचपन में भी दोस्ती हुई 2010 में, और अभी 2024 में 14 साल हो गए। इस दोस्ती के अंदर अमीर बिलाज साहब इनके इतने क्लोज़ थे कि हर चीज़ इनसे डिस्कस किया करते थे। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इतने भरोसे को, जो भरोसा अमीर बिलाज साहब ने एहसन पे किया, और उस भरोसे को तोड़ा फिर एहसन शाह ने। कैसे तोड़ा? चंद पैसों के लिए। 5 करोड़ की जो डील हुई, उसमें से 50 लाख उन्होंने एडवांस लिया। आपने अपनी डील को फ़ाइनल अंजाम खाना काबा शरीफ से दिया। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप शाह लिखवाते हैं, सैयद हैं, और हम सैयदों के नौकर हैं, हम सैयदों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आपने वहाँ पे होके, वहाँ से खड़े होके ऐसा काम किया जहाँ पे हमारे दिल में इतनी तकलीफ़ हुई कि ऐसे बंदे को आपने जुदा कर दिया, जिसकी वालदा, जिसकी वाइफ, जिसके 2 बेटे, जिसके भाई, जिसके मुलाजम सारे उससे मोहब्बत करते थे। क्या आपको शर्म नहीं आई? सिर्फ 5 करोड़ के लिए। देखें, जब आपने ऐसा किया, अल्लाह ने तो आपको पकड़ना था, आप तो पकड़ गए, आप तो जेल में हैं, लेकिन आपने एक ऐसा काम कर दिया जिससे लोगों को दोस्ती से एतबार उठ गया। अब कोई भी दोस्ती पे एतबार करने के लिए राज़ी नहीं है। इसकी वजह एहसन शाह आप हो, हमें नहीं है। हम सब मिल के उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फ़रमाए। लेकिन एक दोस्ती पे एक एलिगेशन जो है वो अमीर बिलाज साहब छोड़ गए हैं। एहसन शाह साहब ने जो काम किया है, मैं तो इसको साफ भी नहीं कहता अगर सैयद ना लगता इसके साथ। तो इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द इस केस का फ़ैसला भी होने वाला है और आपको पता भी लगेगा कौन कौन सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर होगा।